30 साल की उम्र के बाद हर 3 में से एक इंसान के मुंह के अंदर झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी होती है। आपने अपने आसपास अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से जरूर यह सुना होगा कि उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में दांतों में झंझनाहट हुई, चुभन हुई, ठंडा या गर्म खाने पे दर्द हुआ। आज बात करेंगे हम इसी टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, एमडीएस पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आज हम डेंटिनल सेंसिटिविटी, टूथ में होने वाली झंझनाहट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये किन कारणों से होती है। प्रमुख तौर पे 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये परेशानी बन जाती है। सबसे पहला होता है इनामल का टूटना। अब इनामल आप कहेंगे क्या होता है? हमारे दांत के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर इनामल, बीच में डेंटिन और आखिरी में सबसे अंदर एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसको कहते हैं पल्प। जब भी भगवान की दी हुई पहली परत किसी तरह से डैमेज हो जाती है तो दूसरी परत बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है। अंदर की परत के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर सके। इसी वजह से जब भी कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ मीठा खाने में आता है जिससे सडन टेम्परेचर चेंज होता है, उससे हमारे दांतों में इस तरह की झंझनाहट बनती है। दूसरा प्रमुख कारण होता है मसूड़ों में सड़न, मसूड़ों में किसी प्रकार की कोई बीमारी या फिर मसूड़ों का अपनी जगह से हट जाना। ऊपर के हिस्से में, जिसे हम क्राउन कहते हैं, इनामल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रकृति ने हमारे जड़ों को मसूड़ों के अंदर छुपाया है। इसी वजह से उनके सबसे ऊपर की लेयर में इनामल नहीं होता है। उस सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम होता है सीमेंटम। सीमेंटम इनामल जितना शक्तिशाली ना होने के कारण वो भी जब बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है तो सेम प्रॉब्लम बन सकती है। तीसरा जो बड़ा कारण बनता है डेंटिनल सेंसिटिविटी का, वो होता है या तो दांतों में कैविटी लगना, या पुरानी फिलिंग का टूट जाना, या फिर दांत के अंदर जो फिलिंग लगी हुई है उसके चारों तरफ नया कैविटी शुरू होना। अब इन सब कारणों के अपने अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारा इनामल वियर कैसे होता है, यानी इनामल की परत कैसे टूटती है। सबसे जरूरी जो बात इसमें समझने की है कि अगर आप हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे, दांतों को बहुत जोर से घिसेंगे, या जैसे कुछ लोग नीम या दातुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, उस वजह से इनामल अपनी जगह से टूट जाता है। अब इसको ठीक करने की अगर हम बात करने जाएं तो सबसे आसान तरीका जो आपको ज्यादातर लोग टीवी पे या आप क्लिनिक विजिट करते हैं, सबसे पहले जो बात बताई जाती है वो आती है एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट की। ये कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट नाम के 2 नमक होते हैं, जिनसे दांत के अंदर जो डेंटिनल लेयर है उसके अंदर जो पाइपलाइंस, टिब्यूल्स कहा जाता है हमारे टेक्निकल टर्म के अंदर, बहुत सारे पाइपलाइंस हैं, उनके अंदर पानी का प्रेशर आगे पीछे मूव करने के वजह से दांत के अंदर झंझनाहट महसूस होती है। ये जो 2 नमक हैं, फ्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों इन टिब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है कि वो फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होता है और आपको झंझनाहट महसूस नहीं होती है। इसी चीज के लिए माउथ वॉशेस भी अवेलेबल होते हैं जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माउथ वॉशेस में भी पोटेशियम नाइट्रेट और फ्लोराइड नाम की दवाई होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं जो आपको हमारे डेंटल क्लिनिक में मिलते हैं। एंटी कैविटी वार्निशेस आते हैं और फ्लोराइड वार्निशेस आते हैं। कुछ जेल्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो डॉक्टर अपने सुपरविजन में बड़े ध्यान से सही जगह पर लगा देता है, जिससे आपको सेम इफेक्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की, जो हमारे मसूड़ों में अगर कोई परेशानी हो रही है। इलाज हमें तभी मिलेगा जब हम बीमारी के जड़ को खत्म करेंगे। यानी अगर हमारे मसूड़ों में परेशानी हो रही है तो मसूड़ों की तकलीफ को ठीक करेंगे। अगर मसूड़े अपनी जगह छोड़ गए हैं तो रूट कवरेज, यानी जड़ों को ढकने का एक प्रोसीजर होता है कि आपके मसूड़ों को खींच के सही जगह ले आया जाता है। यह सब करने से अगर आपका मेन कॉज खत्म हो जाएगा तो सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी दांत में कहीं पे कोई कैविटी लगी हुई है या कोई पुरानी फिलिंग है जो टूट गई है या उसके चारों तरफ नई कैविटी बन रही है, तो उस फिलिंग को रिप्लेस कर देने से, नया फिलिंग कर देने से, जो डिके बन गया है उसको हटा देने से आपकी परेशानी सॉल्व हो सकती है। अब आप बात करेंगे कि हमने तो घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल करा था लेकिन हमें उससे कोई आराम नहीं मिला।
जो भी हमारे ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम कह रहे हैं कि आपने एक दवाई लगानी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि टूथब्रश पे पेस्ट लगाया, मुंह के अंदर ब्रश को घुमा लिया और आपको आराम मिल जाएगा। इस तरह के टूथपेस्ट को उंगली से दांतों के ऊपर लगाकर कम से कम 5 मिनट उस झाग को दांत पे छोड़ना पड़ता है, तभी वो दो दवाइयां फ्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपके डेंटाइनल टिब्यूल्स में, उन पाइपलाइंस के अंदर जा पाएंगी, जब उन्हें कुछ समय मिलेगा वहां पे रुकने। इसीलिए इस तरह के मेडिकेटेड टूथपेस्ट को फिंगर से पहले अपने दांतों पे लगाएं, उसका झाग बना लें, 5 मिनट वो झाग दांत पे रहने दें, इसके बाद ब्रश को गीला करें और सर्कुलर मोशन में, या फिर अगर आपको कोई गम डिजीज है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आधा ब्रश को मसूड़ों के ऊपर, आधा ब्रश को दांत के ऊपर रख के दांतों की सफाई करें। ये दिन में 2 बार करना है। अगर आपकी परेशानी फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट से सही कारण पूछें, उनसे सही सलाह लें, उनकी एडवाइस के साथ ये सब चीजें करके अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच।